Once again. Yes, okay. So that was my mistake. Here B is not subset of A, right? My mistake here. B belongs to A. B is one element of A. So this will be false. Okay, this will be false over here because here B belongs to A. Now for second option, it is given that number of elements in A intersection B are 2. So what will be A intersection B over here? Yes. In A intersection भी हम यहाँ पे समझो तो A और B के अंदर के एलिमेंट्स आपको देखना है, ठीक है? A और B का इंटरसेक्शन मींस अब A के अंदर है आपके पास 1,2 फिर सेट में है 1,2 सो A के अंदर आपके एलिमेंट्स है 1 2 ये पूरा एक एलिमेंट है 3 और ये पूरा एक एलिमेंट है 4 तो A में आपके 4 एलिमेंट्स है राइट B में आपके 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3 तो अब अगर ये एलिमेंट्स का देखोगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है so 1 and 2 so number of elements in A intersection is equal to 2 तो ये राइट ये वॉइस पे इको हो रहा है okay wait is it clear now okay wait I think it is clear now right okay great so see ये ऑप्शन A और B क्लियर हो गया मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ because voice was echoing so ऑप्शन A के लिए आपका B एलिमेंट है A का ठीक है तो एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू आएगा सबसेट नहीं आएगा तो इसलिए पहले वो सबसेट वाला ऑप्शन कैंसिल और वो आपका बिलोंग्स टू हो गया आफ्टर दैट A इंटरसेक्शन B यहाँ पे आपका A इंटरसेक्शन B मतलब उसके कितने एलिमेंट्स हैं कॉमन वो आपको देखना है सो A में आपके एलिमेंट्स है 1 2 देन 1,2 एंड 1,2,3 तो A में आपके 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और B में आपके पास 3 एलिमेंट्स है तो उन दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे 2 1,2 okay let us check C now C is number of elements in A union B equal to 4 तो A union B में कितने एलिमेंट्स आएंगे समझो अगर आप A union B कर रहे हो तो आपको ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं तो A के सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 फिर 1,2 फिर 1,2,3 अब B के सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 तो ये 3 भी आ जाएगा the number of elements in A union B will become 1 2 3 4 and 5 so here number of elements are 5 okay तो आपको दिया गया है 4 so it is wrong okay and last option that is B minus A equal to 5 उसको भी देख लेते हैं ठीक है एक्चुअली आंसर राइट आ गया तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है बट जेई एडवांस के लिए हैबिट डालो क्योंकि जेई एडवांस में आपको जितना होगा उतना आपको जितने राइट होंगे वो देखने पड़ेंगे और जितने हर एक ऑप्शन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा सो बी माइनस ए मतलब आपको ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में है और ए में नहीं हो ओके तो बी माइनस ए इजंट इट एलिमेंट्स इन बी B minus A means there are elements in B and not in A. तो elements in B and not in A. तो 1 B में भी है, A में भी है, 2 में भी है, A में भी है. और इसके दूसरी डेफिनेशन है, it is B minus A intersection B, isn't it? उन दोनों का intersection minus कर दो. तो intersection में 1,2 है, वो minus कर दो तो यहाँ पे बचेगा 3 and it is given null set. So it is also given wrong. Is it clear now? तो आंसर आएगा आपका B और LMS में ये आंसर आपको wrong दिया गया था. ओके हाँ इन टेस्ट आंसर वो सी तो वो टेक्निकल एरर हो जाती है एलएमएस में ओके तो हियर योर आंसर विल बी बी राइट इज इट क्लियर नाउ शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बाद आई थिंक आपको डाउट है 26 एंड 28 इजंट इट सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 26 Now the domain of the function in question number 26 they are asking the domain of the function f of x is equal to square root of 1 24 क्लियर हो गया ना सबको स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी सम रिस्पांस 1 minus x square okay so very good okay तो क्वेश्चन 26 में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हमें इसका डोमेन फाइंड करना है okay we have to find its domain
सो आउटसाइड से इनसाइड जा सकते हैं, इनसाइड से आउटसाइड, ये शायद हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था मॉड्यूल में, इजंट इट? सो टू फाइंड इट्स डोमेन, अगर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो पहले अंडर रूट के लिए यस टीपीपी क्वेश्चन, तो यहाँ पे फॉर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब आपको ये याद होगा, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 है तो एक्स क्या होगा, बोलो बोलो, -1 to 1, यस, मॉड्यूल का, सो -1 to 1, इजंट इट? तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। फिर उसके बाद वाली टर्म आप देखो, तो उसके बाद वाली टर्म है अंडर रूट ऑफ, समझना, अंडर रूट ऑफ 1 - अंडर रूट 1 - एक्स। तो इसके लिए आपका होना चाहिए 1 - अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इम्प्लाइज अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर आपका होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1, इम्प्लाइज 1 - एक्स स्क्वायर आपका होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। ओके, 1 - एक्स स्क्वायर आपका होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, समझना। अब यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो हियर implies 1 सभी जगह माइनस कर देते, तो -1 - 1 दैट इज -2 लेस देन और इक्वल टू -एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 - 1 दैट इज 0, इजंट इट? अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन इट विल बिकम 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ऐसा आ रहा है कि एक्स स्क्वायर आपका 2 से कम होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स आपका होना चाहिए -√2 से √2 के बीच में। ओके, फिर हम सबका इंटरसेक्शन लेंगे, और फॉर फाइनल स्क्वायर रूट दैट इज होल फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1 माइनस 1 minus square root of 1 minus x square. So here our 1 minus under root of 1 minus under root of 1 minus x square should be greater than or equal to 0. Okay. -1 is written twice. हाँ, वो मैंने edit कर दिया, वो 1 लिख दिया है वापस, देख लो। Now here, तो ये उस तरफ चला जाएगा. So this will become under root 1 minus under root 1 minus x square is less than or equal to 1. Implies 1 minus अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, दोनों जगह स्क्वायर कर दिया। सो इम्प्लाइज, अब ये आपका सेम 1 1 0 कैंसिल हो जाएगा, सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये उस तरफ चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है, राइट, क्योंकि आप उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप आगे चेक कर रहे हो, सो डेफिनेटली आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो पहली कंडीशन ही आ जाएगी, राइट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यही मिलेगा। सो अगर यहाँ पे आपको जितनी चीजें मिली आप उनको केयरफुली ऑब्जर्व करें, सो फर्स्ट आपको x मिला है -1 और 1 के बीच, फिर आपको x मिला है -√2 से √2 के बीच, और -√2 आपको पता ही है कि वो 1.14 होता है, इजंट इट? सो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें ऑन नंबर लाइन, विल सी ओवर हियर, सपोज दिस इज माय नंबर लाइन, ओके, this this is my number line. So here x is equal to 0, it is 1, it is -1, it is √2, it is -√2. तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा स्टूडेंट्स?
ओके सॉरी, ओके दोनों का कॉमन पोर्शन हो जाएगा ये -1 to 1, इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे से पता चल रही है ना, बिकॉज ये आपका -1 to 1 है, ठीक है। आपको दो आउटपुट दिए गए हैं, एक हमें मिल रहा है -1 to 1 के बीच में, ठीक है, एक हमें मिल रहा है -√2 से √2 के बीच में, तो उन दोनों का कॉमन आउटपुट क्या मिलेगा? डेफिनेटली -1 to 1। ओके सो हियर our domain of f will be equal to -1। Is it clear? Shall we move to next question? Already TPP वाला क्वेश्चन ही है, ये जस्ट आपका एक रिवीजन हो गया, isn't it? तो ये था 26, अब आपको डाउट है ओनली 28 और 29, isn't it? Please give me some response. Can we see 28 and 29 now? Okay. 26 के बाद आपको डाउट है 28 ओनली, राइट? 29 में भी नहीं, 28 इज योर लास्ट क्वेश्चन है। ओके, कैन यू रिपीट द लास्ट स्टेप? ओके, लास्ट स्टेप में बस ये है करिश्मा, सी यहाँ पे हमें एक्स की दो वैल्यू मिली, मतलब दो रेंज मिली, एक -1 to 1 और -√2 to √2, तो हमें वो रेंज लेनी है कि जो दोनों में कॉमन हो। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले -1 to 1 को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया और नंबर लाइन दिस इज योर -1 to 1, उसी तरीके से -√2 to √2 आपका ये हो जाएगा, तो उन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा? -1 to 1, इजंट इट? क्या क्लियर हुआ अब? ओके यस, चलो अब जाते हैं नेक्स्ट। ओके सो नाउ wait, there is an error over here. Okay yes, सो अब आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, जिस आपको डाउट है, और इसका भी शायद आंसर एलएमएस में रॉन्ग हो सकता है, विल चेक। सो इन क्वेश्चन नंबर 28 it is given that if A and B are two non-empty sets, A and B both are non-empty sets, for which the following is, that is A minus A minus B is, वो आपका क्या होगा? आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी, ए इंटरसेक्शन बी और फाइव। नो प्रॉब्लम, वी कैन डू इट बाय 2-3 मेथड्स। पहले हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं या नॉर्मल आप आगे बढ़ सकते हैं, तो पहले ए माइनस बी को याद करें। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी? इट इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, isn't it? Yeah, I think Venn diagram will be easier over here. So let us try to plot or draw one Venn diagram over here. So this is our universal set U. Okay. Now this is our set A. Assume. Okay. Now this is our set B. Okay. And this is we are representing them both. Okay. Now see. So A minus B. So first let us try to find A minus B. Right. A minus B आपका क्या होता है? If this is your set A, this is your set B, तो A में से आप A intersection B को माइनस कर दो, right? So this portion is your A minus B. See this carefully. तो ये पोर्शन आपका A minus B होगा, yes or no? Okay. ये आपका A minus B है. Please give me some response. Okay, yes. So this is your A minus B. Now अब आपको क्या करना है? अब आपको A में से A minus B को माइनस करना है, समझना. That means we are subtracting now A माइनस, मतलब ए में से आप ए माइनस बी को माइनस करोगे, ए पूरा है, अब ए में से अगर आप ए माइनस बी को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इतना पोर्शन, इजंट इट?
डेफिनेटली आप उसमें से ए माइनस बी माइनस करोगे तो आपको कितना पोर्शन मिलेगा, ये पोर्शन मिलेगा पूरा, ये ए पूरा है, ए में से इतना पोर्शन निकाल दोगे तो आपको ये पोर्शन मिलेगा। अब ये पोर्शन आपका क्या है, व्हाट इज दिस पोर्शन कॉल्ड, ए इंटरसेक्शन बी। सो फाइनल आंसर विल बी ए इंटरसेक्शन बी। या यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, हियर इट इज योर ए माइनस बी, सो इट इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस दोनों को दे दो, सो इट इज ए माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस से आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, और इसका आंसर भी एलएमएस में रॉन्ग दिया गया था, राइट, फाइनल आंसर इज सी, राइट, आंसर इज गिवन नल, इट इज रॉन्ग, ये आपका आंसर आएगा, इजंट इट, क्योंकि ए में से आपको ए माइनस बी को माइनस करना है, और इवन ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी भी आपका ए माइनस बी ही होगा। So I have explained you from both the methods, Venn diagram as well as this. Is it clear? Any other doubt in this question, students? Question number 9 or 29, 30, और किसी में doubt है? Please give me some response. थर्टी में डाउट है, कैन वी सी 30, क्वेश्चन नंबर 30? हाँ, जेई टेस्ट का, इसके बाद जेई टेस्ट का डाउट सॉल्विंग होगा। ओके, अच्छा आप ये पूछ रहे हैं किसी को 30 आउट ऑफ 30 मिला है टेस्ट में? हाँ, आई थिंक जब मैं टेस्ट स्कोर्स देख रहा था तो थे, कुछ तो थे, एक आध दो स्टूडेंट्स। ओके, तो जेई टेस्ट का हम देखेंगे अभी। ओके, और अगर टेस्ट कोर्स आपको जानने हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, वेट। नहीं, 30 आउट ऑफ 30 कोई नहीं है। है आर्यन, आर्यन गॉट 30 आउट ऑफ 30, सो कांग्रेचुलेशन आर्यन। आफ्टर दैट, ओके, आफ्टर दैट ओवेस। ओके, तो आर्यन गॉट 30 out of 30, then Oveis is at 25, and at 23 we are having, I think, two. Okay, Koshi is also at 25. Okay, then अब यहाँ पे ये दो क्वेश्चन का भी कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड ऑन 23 वी आर हैविंग अभिराम, अनिशा, एंड आई थिंक प्रांजल के भी 23 थे, राइट प्रांजल? ओके, सो दिस वर योर टेस्ट स्कोर्स। ओके, सो ये टेस्ट में अब आपको डाउट नहीं है ना, ये टेस्ट का क्लियर? ओके, सो शैल वी स्टार्ट योर टेस्ट डिस्कशन ऑफ जेई टेस्ट नाउ, और कि जेई टेस्ट का नेक्स्ट सेशन में ही शुरू करें? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन, ओके, हाँ वही 15 मिनट्स लेफ्ट, हाँ स्टार्ट कर सकते हैं, बट नेक्स्ट सेशन मतलब फिर वो 15 मिनट्स पहले शुरू कर दूंगा मैं, राइट, मतलब अगर नेक्स्ट सेशन आपको पूरा साथ में ही देखना है, ओके, तो रिकॉर्डिंग भी उसी तरीके से अपलोड करेंगे। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज, राइट, अगर मैं यहाँ पे अभी 12:45 मीटिंग एंड कर रहा हूँ तो वो आपका 2 to 4 है हमारा क्लास, तो 1:45 में शुरू कर दूंगा, सो 1:45 to 4 रहेगा। इज इट क्लियर? नहीं, वो हमारा 2 to 3:30 मेरा दूसरा क्लास है, तो 2, हाँ 3:15 तक क्लास है ना। ओके, so sorry, so 1:45 to 3:15, okay, so we'll take next class at 1:45 to 3:15। साम्या, आपके आदि शर्मा के डाउट्स में आपको भेज ही रहा हूँ ना, राइट, इवन आपको मैंने भेज दिए, कुछ एक आध दो ही क्वेश्चन बाकी है उसमें।
जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं भेज रहा हूँ. सो इज इट क्लियर? हाँ, वेट करिश्मा, अभी वो मत लिखो. 3.2 होमवर्क का देखेंगे तो नेक्स्ट सेशन में विल सी. जेई एग्जाम कितने लोगों ने दी थी? जेई एग्जाम में किन किन स्टूडेंट्स को डाउट है? तो बोलो साम्या, आपको और कोई दिक्कत है? राइट, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं आपको भेज रहा हूँ आदि शर्मा के डाउट्स. ओके. सो जेई की टेस्ट, करिश्मा ने जेई की टेस्ट दे दी थी, आई कैन सी ओवर हियर. बट जितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट ही नहीं दी है, राहिल, जितेंद्र, साइंस में थी, आपको बोलना पड़ेगा. अभिराम, आपने जेई की टेस्ट क्यों नहीं दी? मानसी, आपने भी गलती से जेई की टेस्ट दे दी है शायद. ओके. तो जेई की टेस्ट में किस किस को डाउट है? रिया ने भी गलती से जेई की टेस्ट दे दी थी. ओके, कोशी ने जेई की टेस्ट दी है, गुड. सानिया, स्नेहा, स्नेहा ने, ओके. आर्यन, गुड. जय शरण, समर्थ, प्रांजल, ओके ग्रेट. प्रद्युम्ना, उवेश, गुड. श्रीहरि, तो जेई टेस्ट में 80 आउट ऑफ 80 आए हैं. आर्यन और ओवेश के. हाँ अभिराम, आप दे दो जेई टेस्ट, राइट, इट इज मस्ट फॉर यू. सो गुड. ठीक है, जितने लोगों को देनी चाहिए थी ऑलमोस्ट सबने दिया. जेई टेस्ट में किस किस को डाउट्स हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हम ये कर लेंगे. हाँ, नहीं 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 अभिराम, वेट वेट वेट, व्हाट वी विल डू इज, जेई अभी नेक्स्ट क्लास में जेई टेस्ट का डाउट्स अभी नहीं रखेंगे क्योंकि वो कम लोगों ने ही दी है. तो जेई टेस्ट में जिसको भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली भेज देना, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा. ठीक है. तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मॉड्यूल शुरू कर देंगे, राइट. 3.2 जहां से हम स्टॉप हुए हैं. ओके. सो इट इज 12:50. सो आई विल बिगिन योर क्लास एट 1:50. इज इट क्लियर? राइट. तो जेई टेस्ट आप आराम से दे दो अभिराम उसके बाद. और जेई टेस्ट में आपको जो भी डाउट होगा, जो हमारा डाउट्स वाला ग्रुप है, आप उसमें डाल सकते हैं. ठीक है, उसमें करेंगे. सो हम ये 12:50 पे खत्म कर रहे हैं और ये 1:50 से शुरू होगा. इज इट क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है? साम्या, इज इट गुड विथ यू? राइट. आपको वो सॉल्यूशन मिल ही रहे हैं आपके आरडी शर्मा के, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स साम्या. ओके. ओके, shall I end the meeting now? Okay, so I'm ending the meeting now. Okay. हाँ यस प्रांजल, वो सब सॉल्व करने हैं मुझे. ठीक है. लास्ट संडे भी ऐसे ही निकल गया, ये संडे का भी पता नहीं. दूसरे काम में अभी थोड़ा ज्यादा जा रहा है टाइम. डेफिनेटली सॉल्व होंगे. ओके, थोड़ा टाइम दो. वो एग्जैक्टली प्रांजल, वो सिर्फ कुछ लोगों के डाउट्स है, जैसे वो सिर्फ आपके डाउट्स हैं, तो वो अगर नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करने जाएंगे तो वो सबका टाइम जाएगा उसमें. ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में वो सेशन में शुरू करते हैं. डेफिनेटली मैं जितना जल्दी हो सके सारे सॉल्व डाउट्स का सॉल्यूशन दूंगा. ओके. सो सॉरी फॉर वो लेट हो रहा है, बट वो हो जाएगा. ओके. चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स. सो विल मीट इन नेक्स्ट सेशन.